माता लक्ष्मी पुनः भगवान विष्णु के समक्ष आती हैं। तब वे भगवान विष्णु से कहती हैं, निवास स्थान तो मुझे कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, परंतु मेरा भी एक सपना है कि मेरे जीवन में भी एक जीवन साथी हो। तब भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, अवश्य आपकी इच्छा पूर्ण होगी, आप अपना इच्छित वर बता सकती हैं। इसके बाद माता लक्ष्मी देवताओं की ओर दृष्टि डालती हैं, जिसे देखकर सभी देवता भयभीत होने लगते हैं। फिर माता लक्ष्मी असुरों की ओर देखती हैं, परंतु असुर भी डर से कांपने लगते हैं। तब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर कहती हैं, प्रभु इनमें से कोई भी मुझे स्वीकार नहीं कर रहा है, इसलिए मैं आपका चयन करती हूँ, क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? इस पर भगवान विष्णु कहते हैं, मैं देवी लक्ष्मी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, तो फिर मुझे आपके अंश स्वरूप एक जीवन साथी चाहिए। इस पर भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, मैं आपकी यह इच्छा पूर्ण करने में असमर्थ हूँ, परंतु मैं आपको एक ऐसा वरदान अवश्य देता हूँ जिससे आप अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा स्वयं अपना मनचाहा वर खोज सकें। इसके पश्चात भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। उस दिव्य दृष्टि से माता लक्ष्मी अपने मनचाहे वर को देखती हैं। अंततः माता लक्ष्मी और उनके जीवन साथी ऋषि उद्दालक का विवाह संपन्न होता है। इसके पश्चात पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ होता है। मंथन के दौरान उसमें से कामधेनु प्रकट होती है। तब गरुड़ भगवान विष्णु से कामधेनु के गुणों के विषय में प्रश्न करते हैं। इस पर भगवान विष्णु कहते हैं कि कामधेनु की पूंछ भूमि को शुद्ध करती है और उनका स्वभाव स्त्रियों की गूढ़ एवं सहज बुद्धि के समान होता है। साथ ही वे यह भी बताते हैं कि कामधेनु की रीढ़ की हड्डी में सूर्य केतु नाड़ स्थित है, जो हानिकारक विकिरणों को समाप्त कर वातावरण को स्वच्छ करती है। इस प्रकार भगवान विष्णु कामधेनु के अनेक गुणों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। इसी दौरान असुरों की माता अदिति कहती है कि यह कामधेनु तो हमें ही मिलनी चाहिए, क्योंकि स्वर्ग पर आधिपत्य हमारा है। इसी बात को लेकर देवताओं और दानवों के मध्य विवाद उत्पन्न हो जाता है। तभी भगवान विष्णु कहते हैं कि जो भी कामधेनु की सेवा करेगा वह पूर्णतः सात्विक हो जाएगा। ये सुनकर असुरों की माता अदिति कहती है कि यदि कामधेनु को अपना लिया गया तो मेरे पुत्रों की शक्ति और सामर्थ्य व्यर्थ हो जाएगा। इस कारण असुर कामधेनु को ग्रहण नहीं करते। इसके पश्चात माता अदिति कामधेनु की विधि पूर्वक पूजा करती है। अंत में इंद्रदेव उस कामधेनु को सप्त ऋषियों को दान स्वरूप प्रदान कर देते हैं। इसके बाद पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ होता है। मंथन के दौरान समुद्र से दिव्य अश्व उच्चैःश्रवा प्रकट होता है। उसे देखकर असुर कहते हैं कि यह अश्व तो हमें ही मिलना चाहिए। इसी बात को लेकर देवताओं और असुरों के बीच एक बार फिर विवाद उत्पन्न हो जाता है। इस वाद विवाद को देखकर माता अदिति भगवान विष्णु से न्याय करने का अनुरोध करती है। तभी भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और कहते हैं कि उच्चैःश्रवा उसी को प्राप्त होगा जो उस पर आरूढ़ हो सकेगा। इसके बाद देवताओं की ओर से देवराज इंद्र उच्चैःश्रवा के पास आते हैं और उसके शीश पर हाथ फेरते हैं, लेकिन तभी उन्हें महर्षि दुर्वासा के श्राप का स्मरण हो आता है। उसी क्षण उच्चैःश्रवा वहां से चला जाता है और इंद्र असफल हो जाते हैं। अब असुरों की ओर से महाराज बलि आगे आते हैं। वे उच्चैःश्रवा को प्रणाम करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। फिर बाद में महाराज बलि उस पर आरूढ़ हो जाते हैं। यह दृश्य देखकर असुरों में महाराज बलि की जय जयकार होने लगती है।